जय हिंद दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और अपनी अपनी तैयारी में डटे होंगे। रीजनिंग की क्लास नंबर 4 लेकर हम हाजिर हैं और आज की हमारी जो वीडियो है उसमें हम टॉप 15 क्वेश्चंस कराने वाले हैं जो आपकी विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में आए हुए हैं। अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पर। क्वेश्चन नंबर 1 है, नंबर सीरीज वाला प्रश्न है। इसमें आपको ध्यान देना है कि किस तरह नंबर का क्रम कैसा है, यानी बढ़ते क्रम में है, घटते क्रम में है, मल्टीप्लाई तो नहीं हो रही है, यानी एकदम संख्या बहुत बड़ी तो नहीं हो रही है। इन छोटी छोटी चीज़ों को आपको ध्यान रखना है इसमें। जैसे यहाँ पे देखिए 13 के बाद 24 आ गया, 46, 90, 170। अब इस प्रश्न में आपको देखिए, यानी 13 से 24 हुआ है, 24 से 46 हुआ, 46 से 90 और 90 से 178। एक चीज़ यहाँ पे ध्यान दे रहे होंगे आपकी, यहाँ पे लगभग डबल हो रहा है, पूरा डबल नहीं हो रहा है। इतनी चीज़ तो आपको प्रश्न देख के पता चल जानी चाहिए। यानी अगर 13 की हम 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो कितना आ जा रहा है, 26 यानी 26। यहाँ पे कितने हमारे पास, 24। या दूसरा तरीका ये है कि आप इस तरह से इसको लिख सकते हैं, 13, 24, 46। मान लीजिए 3 नंबर्स आपने लिख के देख लिए। इन दोनों के बीच का गैप आप देख लीजिए कितना है, लगभग 11। इन दोनों के बीच आप देखेंगे तो गैप कितना है, 23 का। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे कोई क्रम नहीं बन रहा है, तो इसलिए हमें क्या करना है, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन लगाना है सीधे। यहाँ पे प्लस माइनस से काम नहीं चलेगा। अब 13 की जब 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 26, और इन जिस 2 से आपने मल्टीप्लाई की अगर वही माइनस कर दिए जाएँ तो आ जाएगा 24, जो कि हमारे हिसाब से यहाँ पे सही है। अब यही वाला अप्लाई हम इसमें करेंगे। 24 की अब 2 से करके देख रहे हैं तो कितना आ जाएगा, 48। और यही वाले 2 अगर माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 46, जो कि टिक हो रहा है हमारा। लगभग अब सारे आंसर सही आने वाले हैं। बाकी अगर चेक करके आप एक बार और देख लीजिए अगले नंबर्स को। 46 की जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 92, और ये वाले 2 अगर माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 90। अब हमारा है 178। तो 178 में हम क्या करेंगे, 2 से करेंगे मल्टीप्लाई। जब 2 से मल्टीप्लाई आप करेंगे तो 2 अट्ठे 16, 2 सत्ते 14, 1 15 और 2 एकम 2 1, 356। 356 में से 2 माइनस कर दो तो क्या आ जाएगा, 354। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो गया, तीसरा, 354। प्रश्न नंबर 2 है। अब देखिए 40 के बाद एक संख्या है जो इस मिसिंग है इसमें से, फिर है 18, 10, 4, फिर 0। अब इसमें आपको पैटर्न को समझना है। देखिए यहाँ पे एक तो आपको दिख रहा है कि संख्या कम हो रही है, तो हम सबसे पहला काम यही करके देखते हैं कि माइनस करने कितना माइनस का पैटर्न यहाँ पे बन रहा है। यहाँ पे एक बार नोट कर लेंगे, 40, 18, 10, 4, 0। अब देखिए यहाँ पे तो संख्या है नहीं, यहाँ पे हमें पता नहीं क्या आएगा, यहाँ पे भी नहीं पता क्या आएगा, लेकिन हम इन दोनों को देख सकते हैं, 18 और 10 को। तो कितने माइनस हो रहे हैं, माइनस के 8। यहाँ पे देख रहे हैं तो कितने माइनस हो रहे हैं, माइनस हो रहे हैं 6। और इसके बाद कितने माइनस हो रहे हैं, 4 में से 4 गए 0, यानी -4। देखिए ये क्रम कैसा है, इधर से देखिए 4, 4 के बाद हुआ 6, 6 के बाद हुआ 8, तो 8 के बाद अब कितना होना चाहिए, -10, यानी कि। और यहाँ पे जो नंबर आएगा वो इसमें से 10 माइनस, और अगले वाले में कितने हो जाएंगे फिर ऐसे ही, -12। तो 4, 6, 8, 10, 12। अब 40 में से जब आप 12 घटाओगे तो कितना आ जाएगा आंसर, 28। और 28 में से 10 घटाओगे तो आ जाएगा 18। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो गया, 28। प्रश्न नंबर 3 है, कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़ लीजिए। एक निश्चित भाषा कोड में र्यून को 3098 और टर्न को 9630 के रूप में कोडित किया जाता है। दी गई भाषा में आई को कैसे कोडित किया जाएगा। तो सबसे पहले क्या करना है, ऐसे सवालों में जिनमें जनरली एक एक लेटर के बारे में पूछा जाए, एक डिजिट के बारे में पूछा जाए, तो उनमें कुछ नहीं करना है। बहुत सिंपल ट्रिक है इसकी। आप पहले उस नंबर को लिख लीजिए, अंग्रेजी वाला रूइन, उसके नीचे दूसरा नंबर लिख लीजिए टर्न अपॉन में, और रूइन को जिससे प्रदर्शित किया गया वो नंबर ऊपर लिख लीजिए, और इसके अलावा नीचे वाले नंबर को लिख लीजिए 9630, एंड रूइन को इससे दिखाया गया और टर्न को इससे। अब हमें क्या करना है, सेम वाले जो मतलब लेटर्स हैं या नंबर्स हैं उनको कट कर देना है। अब देखिए आर इसमें भी, आर इसमें भी, तो ये कट हो जाएगा। टी इसमें भी नहीं है, इसमें नहीं है। अब एन देखते हैं, एन कट रही है, यहाँ पे यू भी कट रहा है, बचा क्या हमारे पास, आई बचा और टी बचा है यहाँ पे। अब यहाँ देखते हैं क्या क्या कट रहा है, 9 है, कट रहे हैं, 0 भी कॉमन है, 3 भी कॉमन है, यहाँ पे 8 और 6। इसका मतलब क्या हुआ, आई से डिनोट हम किसको करेंगे यहाँ पे, 8 को, और टी को किससे कर रहे हैं, 6 से। तो सही आंसर, चूंकि आई के बारे में पूछा गया था, तो सही आंसर हमारा कितना हो गया, चौथा, यानी 8।
क्वेश्चन नंबर 4 है, एक निश्चित कोड भाषा में शुगर को 81 के रूप में कोडित किया जाता है और फिल को 51 के रूप में कोडित किया जाता है, उस भाषा में क्रीम को कैसे लिखा जाएगा। तो हम पहले भी वीडियो में बता चुके हैं कि सबसे पहले क्या करना है, दोनों को लिख लेना है वर्ड्स को, शुगर और कितने के बराबर है 81, और बीच में लाइन खींच लीजिए चाहे, और एक तरफ लिख लीजिए फिल बराबर कितना है 51। अब देखिए नंबर यहाँ पे जो ये आया है 81, ये कहीं ना कहीं बड़ा नंबर है, तो यहाँ पे सिर्फ लेटर से काम नहीं चलना है, यहाँ पे इनके प्लेस वैल्यू जोड़नी पड़ेगी हमें। अब एस की प्लेस वैल्यू आपको पता है कितनी है 19, यू की प्लेस वैल्यू कितनी होगी आपकी 21, और जी की है 7, ए की है 1 और आर की है 18। ठीक है, अब इनको जब आप ऐड करोगे 19 और 21 40 और 7 47 48 और 18 हो गए 66। अब देखिए 66 और 81 में कितने का डिफरेंस है, 15 का डिफरेंस आ रहा है। कितने में, 15 का डिफरेंस आ रहा है। 15 का डिफरेंस लाने के लिए हम चेक कर सकते हैं, क्या ट्राई कर सकते हैं यहाँ पे, सबसे पहले लेटर्स देख लेते हैं कितने हैं, 1 2 3 4 5, कितने लेटर हैं 5। 5 की अगर 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आ जाता है 15। इसका मतलब क्या हुआ, सारे जो नंबर्स हैं यानी लेटर्स हैं, सॉरी लेटर्स का जो प्लेस वैल्यू है जिस स्थान पर वो आते हैं उनको जोड़ दो, फिर जितने लेटर्स हैं उनकी 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तब आपका 66 वो 81 आ रहा है। ठीक है, अब यही काम हम फिल वाले में कर रहे हैं। फिल में देखिए एफ़ की 6 होती है प्लेस वैल्यू, आई की होती है 9, एल की होती है 12, फिर से एल की 12, 12 12 24 और 24 और 6 30 और 9 हो गया 39। ठीक है, अब यहाँ पे कितने का डिफरेंस आ रहा है, 12 का डिफरेंस आ रहा है। तो 12 का डिफरेंस के लिए क्या करना है, सबसे पहले लेटर काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 लेटर हैं। अब 4 की जब 3 से फिर से मल्टीप्लाई करोगे तो 4 3 12 है, तो इसका मतलब ये वाला भी हमारा वेरीफाई हो गया। अब हमें क्या करना है, क्रीम का निकालना है। किसका निकालना है, क्रीम का। तो क्रीम का लिख लेंगे CREM क्रीम। सी की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए 3 है। ठीक है, और आर की वैल्यू कितनी होगी 18, आर की वैल्यू 18 हो गई, ई की वैल्यू 5 हो गई, और ए की वैल्यू हो गई 1, एम की वैल्यू होगी आपकी 13। इन सबको हम लोग जोड़ लेंगे, जब जोड़ेंगे तो 18 3 21 और 5 24, 25 25 और 13 कितना हो गया आपका 18 3 21 5 26 26 27 और 13 हो गए आपके 40। अब ये 40 जो आए हैं, अब लेटर्स गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5, 5 लेटर्स हैं, तो 5 की 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा 15, और 40 में यही वाले 15 जोड़ लेंगे, तो 40 और 15 कितने हो गए 55 हो गए। ठीक है, तो सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो गया 55। नेक्स्ट है, यदि अंग्रेजी वर्णमाला के दूसरे भाग को उल्टे क्रम में लिखा जाए तो बाएं से 10वें के दाएं और 8वें स्थान पर कौन सा अक्षर आएगा। अब देखो यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखनी है, अंग्रेजी वर्णमाला के दूसरे भाग को उल्टे क्रम में लिखने की बात कह रहे हैं। ठीक है, यानी पहला जो भाग है, 2 भाग में अगर हम करते हैं तो जैसे एम, ए से लेकर एम तक, और दूसरा भाग जो होता है वो एन से लेके जेड तक का होता है। ठीक है, तो ये इस वाले को रिवर्स कर रहे हैं, उल्टा लिख रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले क्या करना है, आपको लिख लेना है, ये चीज़ नोट कर ली है, बाएं से 10 में, यानी क्या हो जाएगा यहाँ पे 10L हो गया। ठीक है, लेफ्ट 10, लेफ्ट यानी बायां तो लेफ्ट, और दाएं और 8वें स्थान पर यानी राइट क्या होगा 8R हो गया। अब आपको पता है जब लेफ़्ट और राइट दाएं और बायां होते हैं तो उसमें क्या होता है, हम उनके स्थानीय मान को जोड़ लेते हैं, यानी 10 और 8 कितने हो जाएंगे 18। अब ये कहाँ से हैं, चूँकि प्रश्न में हमेशा ध्यान रखिए कहाँ से शुरू हुआ है, बाएं से शुरू हुआ, तो बाएं 18L हो गया। ठीक है, 18L आ गया ये। अब लेकिन उन्होंने क्या किया है, ये चीज़ बदल दी है, पलट दी है इधर वाली। तो ऐसे प्रश्नों में ध्यान रखिए जिसमें दूसरा पार्ट पलट दिया जाता है, तो हमेशा आंसर लाने के लिए आपको 40 में से घटाना पड़ता है। एक ही ट्रिक है, इसको ध्यान रख लीजिए। 40 में से 18 जब घटाओगे तो कितना आ जाएगा 22, किधर को आएगा लेफ़्ट। अब लेफ़्ट आ गया तो लेफ़्ट 22 नंबर पे कौन सा वर्ड है, सिंपल से आपको पता होना चाहिए। जैसे आपने मान लीजिए इजोटी लगा लिया, 20 नंबर पे आपका टी हो गया, यू वी, 21 नंबर पे ये, 22 नंबर पे ये, तो सही आंसर क्या हो गया ऑप्शन नंबर 1 बी। ठीक है, प्रश्न नंबर 6 है, झुंड पक्षी, जैसे झुंड पक्षी से रिलेटेड है वैसे ही
दल किससे रिलेटेड है? तो आपको पता है पक्षियों का जो समूह होता है उसको झुंड कहते हैं। ऐसी इनमें से किसके समूह को दल कहेंगे, ये आपको देखना है। क्या वर्षा वाले को कहेंगे? मधुमक्खी, मधुमक्खियों के समूह को क्या कहते हैं? दल कहते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 इसका सही है। बाकी पेड़ के समूह को दल नहीं कहते, ना फूल के समूह को दल कहते हैं। प्रश्न नंबर 7 है, अब यहाँ पे ध्यान देना है। 4, 4 के बाद 13, 13 के बाद गैप है, फिर 58, 94, 139, 193, यानी इस वाले गैप में कौन से नंबर आएगी आपको बताना है। तो सबसे पहले हम क्या कर लेंगे, इस नंबर को एक बार नोट कर लेते हैं क्लियर करने के लिए। 58, 94, 139, 193। अब देखिए इन दोनों के बीच हम लोग देखेंगे कितना गैप है। तो इन दोनों के बीच जो गैप है 4 और 13 के बीच में गैप है 9 का है, यानी +9, 9 जुड़ रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे हमें पता नहीं है तो इन दोनों का निकाल लेंगे कितना गैप है। तो यहाँ पे जो गैप आ रहा है वो आ रहा है 36 का, ठीक है। ऐसे इन दोनों में गैप जो आ रहा है वो आ रहा है 45 का, और इनका जो गैप आ रहा है वो आ रहा है 54 का, ठीक है। गैप आपको पता चल गया, 9 जुड़ा, 36 तक पहुँच गया, इसका मतलब 9 के बाद क्या जुड़ना चाहिए? 18। 9 के बाद, अब यही तो टेबल हो गया सीधे, 9 का टेबल समझ लीजिए, 9 के बाद 18 होना चाहिए, 18 के बाद फिर होना चाहिए 27। 9 बन जाए 9, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 तीस 27, 9 चौक 36, 9 पंजे 45, 9 छक 54, ऐसे टेबल रिपीट हो रही है। अब सीधी सी बात यह है, हमें क्या करना है, अब 13 में कितने जोड़ने हैं? 18 जोड़ लेने हैं। जब 13 में 18 जोड़ोगे तो कितना आएगा? 13 + 18, तो आ गया आपका 31। तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर तीसरा 31, यहाँ पे 31 आ जाएगा। प्रश्न नंबर 8 है, 12, 60, 20, 100, 60, 300, 200, जब भी इस तरह के नंबर हो तो एक चीज़ ध्यान रखनी है कि अल्टरनेट में तो कोई रिलेशन नहीं है इनमें, जैसे एक छोड़ के दूसरे के साथ दूसरा छोड़ के, देखिए यहाँ पे कुछ ऐसा ही लग रहा है, 12 फिर 60 आ गया, इनके कोई रिलेशन नहीं बन रहा है। लेकिन 12 और 20 का गैप कम है, ऐसी 60 और 100 का गैप कम है। इसी तरह से आपका फिर से 60 आ गया, फिर क्या हो रहा है इस यहाँ पे 300 हो रहा है, फिर 260 आ रहा है, और अगला नंबर आपको निकालना है। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है, पहले हम क्या करेंगे, 12 और 60, 20 का देखेंगे। 8 यहाँ पे जुड़ रहे हैं, ठीक है, 8 जुड़ रहे हैं। यहाँ पे देखिए कितने जुड़ रहे हैं, 20 में 40 जुड़ रहे हैं, और इसके बाद यहाँ पे कितने जुड़ रहे हैं, 200 जुड़ रहे हैं। देखिए 8 जुड़े यहाँ पे 40 हो गए, इसका मतलब 8 की टेबल में 40 आते हैं, 8 पंजे 40। अब 40 पंजे भी होते हैं 200, यानी सिंपल सी बात क्या हो रही है यहाँ पे, जो भी चीज़ पहली बार जुड़ रही है उसमें 5 की मल्टीप्लाई हो रही है, फिर अगले नंबर में भी 5 की मल्टीप्लाई हो रही है, यानी गुणा हो रही है। ऐसे ही हम लोग अब देखेंगे 60 वाले में। अब देखिए 60 में क्या हुआ, 60 और 100 के बीच में आप जब देखोगे तो डिफरेंस कितने का है, 40 का है, ठीक है। ऐसे ही इन दोनों के बीच डिफरेंस देखोगे तो डिफरेंस कितने का है, 200 का है। मैंने अभी बताया 40 में क्या होता है, 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 200 आ जाता है, ठीक है। अब अगला नंबर हमें देखना है, यानी अगला नंबर हमें पता नहीं है, सिंपल सी बात है, अगला नंबर हमें पता नहीं है। तो अब क्या करेंगे, हम इस 200 की ही 5 से मल्टीप्लाई करके देख लेंगे, तो कितना आ गया, 1000। तो हमारे पास देखिए 300 ये पहले से थे, 300 में अब कितने जुड़ जाएंगे, 1000, तो आंसर आ जाएगा आपका 1300। तो सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 3, 1300। प्रश्न नंबर 9 है, पुस्तकालय पुस्तकें, संग्रहालय किससे, यानी पुस्तकालय में पुस्तकें होती हैं तो संग्रहालय में हमें क्या चीज़ मिलती है, ये आपको बताना है। इमारतें होती हैं, क्या संग्रहालय में इमारतें होती हैं? संग्रहालय ऐसी जगह है कलेक्टिव, जहाँ पे चीज़ों को कलेक्ट करके रखा जाता है, तो इमारत तो कलेक्ट नहीं की जा सकती, यहीं पे गलत हो गया। कलाकृतियाँ, बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर 2 ही इसका सही है, कि बहुत सारे कलाकृतियाँ हैं जो भी हैं उनको हम क्या करते हैं, संग्रहालय में रखते हैं। बाकी लोग, दीर्घा, ये इसके ऑप्शन है नहीं। प्रश्न नंबर 10 है, बाएं ओर से 10वें अक्षर और दिए गए वर्णमाला के दाहिनी छोर से 10वां अक्षर के बीच में कौन सा अक्षर, देखो बाएं ओर से 18वें अक्षर, सॉरी बाएं ओर से 18वें अक्षर, यानी 18 आपका हो गया लेफ्ट, ठीक है। अब देखिए 18L पहले लिख लिया, और दूसरी कंडीशन क्या दी है इन्होंने, दाहिने छोर से 10वां अक्षर, यानी ये बोल रहे हैं दाहिने छोर से, तो 10R हो गया, ठीक है। अब लेफ्ट से 18वां अक्षर कौन सा होता है आपको पता होना चाहिए,
लेफ्ट से 18वां अक्षर होता है आपका आर। कौन सा होता है? आर। यानी ABCD में जब आप नंबर निकालते हो तो आर की जो प्लेस वैल्यू होती है वो 18 होती है। अब राइट से कह रहे हैं तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, इसको माइनस कर लेंगे 27 में से जब 10 माइनस कर लेंगे तो इसमें आ जाएगा 17। 17 नंबर पे कौन सा अक्षर होगा? लेफ़्ट वाला। लेफ़्ट में आपको पता है कौन सा आता है? क्यू आता है। 17 नंबर पे आता है क्यू। अब ये पूछ रहा है बीच में कौन सा, यानी आर और क्यू के बीच में कोई अक्षर है तो नहीं होता है, क्योंकि क्यू के बाद ही जस्ट आर आ जाता है, इनके बीच कोई और नंबर नहीं होता है, इसलिए नो लेटर, ऑप्शन नंबर 1 इसका सही हो जाता है। प्रश्न नंबर 11 है 16, 21, 43, 60, 81, 106 नंबर सीरीज का क्वेश्चन है। कुछ नहीं करना है, सबसे पहले हम लोग नोट डाउन करेंगे 16, 21 इसको छोड़ देंगे, 43, 60, 81, 106। अब देखिए 16 और 21 के बीच में कितना गैप है? +5 का गैप हो रहा है। इस नंबर को छोड़ेंगे, अभी इन दोनों को देखते हैं, इनके बीच कितना है? 17 का गैप है। 81 और 60 में कितना हो गया? 21 का गैप हो गया, और इन दोनों में हो गया 25 का। अब सिंपल सी बात एक समझ में आ रही है आपको, इनका गैप देख लेंगे, 17 के बाद 21 है, इसका मतलब कितना गैप हो रहा है? +4 बढ़ रहे हैं। इन दोनों का देख लेंगे तो +4 यहाँ पे भी हो रहा है। अब सीधी सी बात पहली क्या हो गई कि जो भी नंबर है उसमें कितने काउंट हो गए? यहाँ पे 5 है। देखो 5 में जब आप 4 ये वाले प्लस कर लोगे तो अगला नंबर कितना हो जाएगा? 9 जुड़ेंगे। अगले नंबर में कितने जुड़ेंगे? 9। 5 ये और 4 ये प्लस वाले, तो 5 और 4 9 हो गए। अब 21 में 9 आप जोड़ोगे तो आंसर कितना आ जाएगा? 30। सिंपल सी बात होगी, तो आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 1 30। प्रश्न नंबर 12 है एक निश्चित कोड भाषा में 43-78 को आइडल के रूप में कूटबद्ध किया जाता है और 78-32 को आइडल के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। उसी कूट भाषा में 2 के लिए कूट क्या है? तो मैंने इस तरह के सवालों में आपको बताया था, सीधे सीधे आपको क्या करना है, जो चीज़ें दे रखी हैं सेम सेम एक तरफ लिखनी है अपॉन में 4 3 7 8, और इसके नीचे क्या लिख लोगे? 7 8 3 2। चुटकियों में क्वेश्चन होने वाला है। इसके बाद अब आइडोल लिख लिया आपने, आइडोल के नीचे लिख दिया आपने IDLE। अब इसमें इन्होंने 2 का पूछा, वो बात की बात है, पहले हम इनको कट कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे कॉमन क्या क्या है? क्या 4 है इसमें? 4 इसमें नहीं है। 3 है, हाँ 3 है, 3 से 3 कैंसिल हो गया। 7 है, 7 से 7, 8 से 8। 4 नहीं है तो 4/2 आ गया यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे देखो I से I कट गया, और D से D चला गया, L से L चला गया, क्या बचा? एक तो O बचा, एक E बचा। अब इसमें पूछा क्या है? 2 के लिए, तो 2 के लिए कूटबद्ध क्या हो गया आपका? सीधे से E। तो सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 3 E। अगर O के लिए पूछता तो 4 होता, ठीक है। प्रश्न नंबर 13 है एक निश्चित कोड भाषा में बेक को 2496, केक को 4369 के रूप में कोडित किया जाता है। उस भाषा में बी को कैसे कोडित किया जाएगा? बिल्कुल सेम क्वेश्चन है पिछले वाले की तरह, सीधे से लगाते हैं। सबसे पहले क्या लिखेंगे हम लोग? ऊपर बेक, इंग्लिश वर्ड एक तरफ, नंबर वर्ड एक तरफ। केक इक्वल टू, बेक को क्या लिखा है? 2496, इसको क्या लिखा है? 4369, ठीक है। अब काटना शुरू करते हैं हम लोग। यहाँ पे देखिए जो जो कॉमन आता है काटते हो। ए से ए कैंसिल हो जाएगा, के से के कैंसिल हो जाएगा, ई से ई कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा B/C। अब 4 से 4 उड़ गया, 9 से 9 उड़ गया, 6 से 6 उड़ गया, क्या बचा? 2/3। अब यहाँ पे आपको इन्होंने पूछा है कि बी को क्या कहा जाएगा, यानी बी को ही तो पूछा है, तो बी के सामने क्या लिखा हुआ है? 2 लिखा हुआ है, तो सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 4 2। अगर सी का पूछते तो 3 हो जाता, ठीक है। प्रश्न नंबर 14 है चिकन पॉक्स वायरस है, यानी चिकन पॉक्स की जो बीमारी है वो वायरस से होती है। ऐसी इनमें से आपको बताना एंथ्रेक्स किससे होता है। अगर आपने जनरल नॉलेज पढ़ी होगी तो आपको पता होना चाहिए एंथ्रेक्स कौन सी, मतलब किससे होता है? कवक से होता है, या बैक्टीरिया से, वायरस से, या परजीवी से? तो सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 है। एंथ्रेक्स जो बीमारी है वो बैक्टीरिया की इससे होती है। प्रश्न नंबर 15 है एक निश्चित कोड भाषा में हॉर्स को 75 के रूप में कोडित किया गया और मूव को 63 के रूप में कोडित किया गया है। उस भाषा में रेस को कैसे लिखा जाएगा? तो सबसे पहले तो हम वही काम करेंगे, एक तरफ हम लोग हॉर्स लिख लेंगे, उसके आगे टोटल कितना दिया है 75 वो लिखेंगे। दूसरी तरफ हम लिखेंगे मूव, और उसके आगे लिख लेंगे 63।
3। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, इनके प्लेस वैल्यू को देखते हैं कैसा क्या है। एच की कितनी होती है 8, ओ की कितनी होती है 15, आर की कितनी होती है आपकी 18, एस की होती है 19, ई की होती है 5। जब हम इसको टोटल करेंगे तो आ जाएगा 65। अब ऐसे क्वेश्चंस में ध्यान रखिए, लेटर्स और प्लेस वैल्यू दोनों की ज़रूरत पड़ती है। अब इसमें लेटर्स काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5, 5 लेटर हैं। अब कम कितने, इन दोनों का अंतर कितना है, 10 का अंतर है। इसका मतलब 5 की कितने से मल्टीप्लाई कर सकते हैं हम लोग, 2 से। 5 2 × 10, जब इसमें ये ऐड हो जाएगा तो आ जाएगा आपका 75। अब देखते हैं मूव में इसी तरह। अब एम की आपको पता होना चाहिए कितनी है, 13, ठीक है। और ओ की कितनी है, 15, ठीक है। अब आपको पता होना चाहिए वी की कितनी है, 22, और ई की कितनी है, 5। अब सबको एक बार हम लोग जोड़ लेते हैं। 15 और 13 कितने होते हैं आपके, 28, 28 और 22 50, और 5 हो गए 55, 55। अब इनमें कितने का डिफरेंस हो गया आपका, 55 और 63 में 8 का। कितने का है, 8 का। इसका मतलब क्या हुआ, लेटर्स आप लोग काउंट कर लीजिए। कितने हैं, 1 2 3 4 लेटर हैं। 4 की जब 2 से मल्टीप्लाई करोगे 8 है, यानी जो मल्टीप्लाई आप यहाँ करोगे वही मल्टीप्लाई आपको इसमें भी करके देखनी पड़ेगी। अब हमारा जो लास्ट जो पूछा है उस पर आते हैं सीधे। रेस का उन्होंने पूछा है, रेस। तो आर की आपको पता होना चाहिए, आर की हमने बताई 18 है, ए की 1 है, सी की 3 है, ई की आपकी 5 है। 18 19, 19 और 3 22, 22 और 5 27। अब आपको पता है क्या करना है, दूसरा काम इसमें प्लस क्या करना है, नंबर ऑफ़ लेटर्स 4 हैं, 1 2 3 4, और कितने से मल्टीप्लाई हो रही हर बार, 2 से। तो 27 में जब 8 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, 35। तो सही आंसर हो गया इसका ऑप्शन नंबर 3, 35। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।